प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम गुणा करने की बेस्ट अप्रोच सीखने वाले हैं, जिसकी सहायता से आप चाहे 2 अंक का गुणा हो चाहे 3 अंक का गुणा हो, बड़ी ही आसानी से और सिर्फ एक लाइन में करना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम 2 अंकों के गुणा से। जैसा बेटा मैं मान के चलूंगा कि आपको इस टाइप का गुणा अगर मैं कह दूं तो ये तो आपको आते होंगे, ये तो आप तुरंत से कर देंगे। 7 सत्ते 49, 4 कैरी, आप 7 दूनी 14, 4 18, तुरंत आंसर क्लियर। लेकिन मैं आपको इस टाइप के गुणा नहीं सिखाने वाला हूं आज के इस वीडियो में, क्योंकि इनको तो आप एक लाइन में करना बड़ी आसानी से जानते हैं। हम आज गुणा करेंगे, सबसे पहले 2 अंकों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 2 अंकों से। जैसे मैंने लिया 27 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 21 में। इस टाइप का गुणा शुरुआत हम सबसे छोटे गुणा से बिल्कुल आसान से करते हैं। चलिए मैं आपको बेटा सिखाऊंगा। अभी तक आप इसका गुणा किस प्रकार से करते थे? आप पहले 1 का करेंगे इन दोनों में, उसके बाद 2 का करेंगे इन दोनों में, फिर सबको जोड़ेंगे। मैं आपको आज सिखाऊंगा ये गुणा हो चाहे कितना भी बड़ा गुणा हो, 2 अंक का या 3 अंक का या 4 अंक का भी, आप सिर्फ एक ही लाइन में करना कैसे सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला बेटा हमारा स्टेप रहेगा, सबसे पहला स्टेप आपको 7 का गुणा 1 में, मतलब कि आपको पहले अंकों का गुणा कर लेना है शुरुआत में। सबसे पहला स्टेप 7 एकम 7, क्लियर बेटा। दूसरा स्टेप हमारा रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मतलब? इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, और उनको जोड़ना है आपको। 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, 14 2 16। ये आपको माइंड में ही करना है। 14 2 16 अपने पास हासिल किया आ गया 1। आखिरी स्टेप आपका रहेगा इन दोनों का गुणा कर लो। 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ा तो 5। यही हमारा आंसर। चलिए बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं। आज हम इनके इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे कि आप आसानी से सीख जाएंगे एक लाइन में करना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने ले लिया 39 का मल्टीप्लाई हम करेंगे। चलिए 13 में ही कर लेते हैं। अभी छोटे से शुरुआत करेंगे, उसके बाद इनका लेवल थोड़ा अप करेंगे इसी वीडियो में हम। चलिए बेटा हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा? आपको इकाई के अंकों की गुणाकार लेनी है। तो 9 तिया 27, 27 का आपने कितना लिखा? 7। कैरी किया आ गया अपने पास, हासिल कितना आया? 2। अब क्या करना है आपको? दूसरे स्टेप में ध्यान से समझना है बेटा। दूसरे स्टेप में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इन दोनों का गुणा करो और आपस में जोड़ लो। तो 3 तिरका 9 और 9 एकम 9, 9 9 18 और 2 अपना हासिल था। 18 2 20, 20 का क्या आ गया? 0। हासिल क्या रहा अपना? फिर से 2 रह गया। अब आखिरी स्टेप हमारा क्या कहता है? आखिरी स्टेप हमारा कहता है शुरुआत के अंकों की गुणा कर लीजिए। इनका गुणा करेंगे 3 एकम 3 और हासिल क्या था अपना? 2। 3 2 5, 507 हमारा फाइनल आंसर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का। आज हम इनको एग्जांपल्स की मदद से बहुत ही आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। और बेटा मेरा काम है सिर्फ सिखाना। कैलकुलेशन कोई एक दिन की चीज नहीं है कि आपने आज कर ली, आज वीडियो देख ली, आज एक ही दिन में सीख जाएंगे। एक ही दिन में आप एकदम से 10 सेकंड के अंदर गुणा करना सीख जाएंगे, मैं ये नहीं बोलता। मैं आपको तरीका सिखा सकता हूं। मैं आपको ये गुणा या 3 अंकों का गुणा एक लाइन में कैसे किया जा सकता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन इसमें महारत हासिल करने के लिए, यानी कि तुरंत से गुणा करने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस। वो आपको ही करनी होगी। मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। आप इन पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और आप कितना भी बड़ा गुणा बना रहे आप 20 से 30 सेकंड यानी कि उससे भी कम में करना सीख जाएंगे। चलिए बेटा अपना अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। हम लेते हैं 46 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 34 में। चलो पहला स्टेप हमारा, आपको एक ही तरीका याद रखना है, वही आपको हर सवाल में अप्लाई करना है। आपका पहला स्टेप हमारा क्या था? 6 चौके 24, यानी कि इकाई के अंकों का गुणा। तो 6 चौके 24, 24 का 4, हासिल हमारा क्या आ गया? 2। अब अगला स्टेप क्या कहता है? क्रॉस मल्टीप्लाई और जोड़ दो। उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और उनको जोड़ लो। तो 4 चौके 16, माइंड में रखना है। 6 तिया 18, 16 और 18, 18 10
28 6 34 और 2 हमारा कैरी था उसे भी जोड़ लो। 34 2 36 का 6 हासिल किया बच्चा अपने पास, 2 खत्म हो गया। अब हासिल आ गया अपने पास 3। आखिरी स्टेप क्या कहता है, शुरुआत के अंकों का गुणा कर लो। 4 तिया 12, 12 में 3 जोड़ा तो 12 3 15, 15 से 64 हमारा आ गया फाइनल आंसर। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला समझते हैं बेटा। अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम थोड़ा सा और लेवल उठाते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। हम पहुंचते हैं 54 की ओर और इसका मल्टीप्लाई करते हैं अपन 48 में। चलिए थोड़ा थोड़ा लेवल अप करेंगे और उसी से हम अपना एक ही तरीका आजमाएंगे। उसी तरीके से कितना भी लेवल अप हो जाए, कितना भी कठिन बन जाए, कितना भी आसान बन जाए, आप करना सीख जाएंगे। चलिए करते हैं बेटा। पहला स्टेप हमारा क्या है, ध्यान रखना है आपको। पहले स्टेप में आपको पहले शुरुआत की यानी कि इकाई के अंकों का गुणा कर लेना है। तो 8 चौके 32, 32 का 2 हासिल किया, आ गया अपना 3। अगला स्टेप क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और उन्हें जोड़ो। चलिए करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 पंचे 40, 4 चौके 16। ध्यान रखना है आपको, 8 पंच 40, 4 चौको 16, ये माइंड में ही रखना है। 40 और 16 जोड़ा तो कितना आया हमारा 56, 40 और 16 जोड़ा तो 56, 56 में 3 हमारा जो हासिल था उसे भी जोड़ दिया। 56 3 59 का 9 हासिल क्या हो गया, 3 खत्म हो चुका है। अब नया हासिल आ गया हमारा 5। क्लियर है बेटा। आखिरी स्टेप क्या कहता है हमारा, शुरुआत के अंकों की गुणा कर लो। इनका गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, 20 में जो हमारा हासिल था उसे जोड़ दिया तो कितना आया हमारा 5 चौके 20 5 25, 2592 हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है बेटा आपको तरीका पसंद आ रहा होगा। अब आपको यहां से चाहे 3 अंकों वाला गुणा हो चाहे 4 अंकों वाला गुणा हो, आपको एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले हम सीधी गिनती करेंगे, उसके बाद हम उल्टी गिनती चालू करेंगे। जैसे मैं आपसे अभी एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से ही हम समझेंगे। हमने लिया, अभी बिल्कुल छोटा सा लेते हैं, हमने लिया 112, उसमें गुणा करना है हमको। चलिए बिल्कुल छोटा सा लें, क्या ले लें, 102 ले लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा। ध्यान रखना है बेटा आपको, इसमें आपको सबसे पहले गिनती गिननी है सीधी, जैसे 1 2 3, उसके बाद उल्टी गिनती कर देनी है। वहां से 3 अंक है, 3 अंक तक ही आपको जाना है। आपको कहां तक जाना है, गिनती लिखेंगे हम 1 2 3, उसके बाद फिर से आ जाएगा हमारा 3 के बाद 2 1। अब इस तरीके को आपको उल्टा अप्लाई कर लो, चाहे ऐसे समझ लो, कैसे भी समझ लो, 1 2 3 उसके बाद फिर से 2 1, ये तरीका। अब ये तरीका आपको चाहे 4 अंकों वाला हो चाहे 3 अंकों वाला हो, आपको यही सीखना है। 4 अंक है तो वहाँ 1 2 3 4, उसके बाद 3 2 1, ऐसे हो जाएगा। अभी समझेंगे हम लोग, आगे समझेंगे कैसे, क्या मतलब है इसका, इस चीज का क्या मतलब है। यहाँ समझते हैं बेटा। क्या है पहली ट्रिक हमारी, एक से मतलब है पहले एक अंक का गुणा, एक अंक का गुणा करेंगे यानी कि 2 दूनी, जैसे हमने अभी पिछले तरीके में किया, पिछला 2 अंकों वाला किया, उसी टाइप से 2 दूनी 4 लिख लिया बेटा। अब दूसरे नंबर पे क्या है हमारा 2, दूसरे नंबर पे क्या है 2, 2 से क्या मतलब 2 अंकों का गुणा। 2 अंक का कैसा, जैसा अभी हमने क्रॉस किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, उसी प्रकार से जैसे 2 अंक का क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का आपस में कर लो। और वही चीज सेम जैसा प्रोसीजर पिछले सवालों में था 2 अंकों वाले में, वैसा ही यहाँ गुणा करिए और जोड़िए। 2 एकम 2, ध्यान रखना है 2 आया, 2 एकम 2 और 2 का गुणा 0 में करो कितना आएगा 0, क्योंकि 0 तो भाई सम्राट क्लिविस थे, वो तो सबको खा जाएंगे भाई। तो 2 एकम 2 और 0 जोड़ा तो फिर से आ गया 2, उसको लिख लेना है। अब तीसरी स्टेप हमारी क्या है 3, 3 से क्या मतलब है, 3 से 3 अंकों का गुणा करना है। अब वो कैसे करना है वो आप समझेंगे, क्रॉस में ही करना। ध्यान रखना है बेटा, हर गुणा आपको क्रॉस में करना है। क्रॉस में किस प्रकार से, इसका इसमें हो गया, इसका इसमें हो गया। अब ये बच्चे हैं तो भाई इनका भी मिलाप करा दो, जो बचा उसको भी मिला दो, इनका गुणा करना है। और सेम स्टेप आपको क्या करना है, जोड़ना है, गुणा करके जोड़ना है। चलिए करिए। 2 एकम 2, ध्यान रखना है 2 एकम 2, 2 2 4, 1 का गुणा 0 में किया 0, कितना आया था हमारा 4, 4 में 0 जोड़ा तो 4। अब हमने 3 अंकों का भी कर लिया गुणा, हमने 3 अंकों का भी गुणा कर लिया अपना। अब चलिए आगे, अगली स्टेप हमारी क्या कहती है, फिर से 2 3 तक पहुंच गए, उल्टी गिनती कर दो। चलो 3 के बाद क्या आएगा 2, 2 का मतलब वही 2 अंक यानी कि क्रॉस में, 1 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 1 में 1 और 1 में 0 जोड़ा तो 1। क्लियर है बेटा। अब हमारा आखिरी स्टेप क्या कहेगा, 1, 1 से मतलब है जो बचे हैं यानी कि 1 अंक का गुणा 1 एकम 1, यही हमारा फाइनल आंसर। मजा आया बेटा। चलिए अभी आपको पहला सवाल है तो इतना नहीं समझ में आया होगा, अभी हम इस पे फिर से 5-6 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये तरीका भी आपको अच्छे से समझ में
आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल लिया हमने, चलिए इस बार ही ले लेते हैं 1 2 3। गुणा करते हैं, इसमें कितने का कर लें, चलिए 1 2 1 का कर लें। चलो अभी थोड़े आसानी लेते हैं। पहला स्टेप क्या है हमारा, 1 का गुणा यानी कि 3 एकम 3। दूसरा स्टेप 2 का, 2 अंकों का कैसा, 2 अंकों का क्रॉस में करेंगे और उनको जोड़ेंगे। 2 अंकों का क्रॉस में किया हमने, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8। क्लियर है बेटा। फिर तीसरा स्टेप क्या कहता है, 3 अंक। तीसरा स्टेप क्या कहता है, 3 अंक। कैसे, वही क्रॉस में और उनको जोड़ना भी है। क्रॉस में कैसे, 3 का 1 से, 1 का 1 से और 2 का 2 से। कर लेते हैं क्रॉस में, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 और 1 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8। ये जोड़ आपको दिमाग में रखना है कि हर चीज आपको क्या करनी है, पहले मल्टीप्लाई करिए, उनको जोड़ लीजिए, और जो अगर आपका कैरी भी होता है उसे भी जोड़िए। सबसे पहले क्या किया मैंने, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 2 दूनी 2, 3 1 4 4 8, 2 दूनी 4, सॉरी माई मिस्टेक। तो हमारा कितना हुआ, 3 और 1 4, 2 दूनी 4, 4 4 8। अगला स्टेप हमारा क्या कहता है, हमने 1 का कर लिया, 2 का कर लिया, 3 का कर लिया। अगला स्टेप क्या कहता है, अब भाई उल्टी गिनती चालू हुआ, तो फिर से 3 तक पहुंचे आप, 2 1 से फिर से आ जाओ तो 2 पे। 2 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, 2 बंदों को साथ में लेकर गुणा करके जोड़ लो। चलो जोड़ो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4। हमारा आखिरी स्टेप क्या कहता है, हमारा आखिरी स्टेप कहता है 1 अंक का, 1 अंक का यानी कि 1 एकम 1। यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर है बेटा, समझ में आया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं इसके। इनको इरेज करते हैं पहले हम। चलिए इसी तरीके में और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको केवल याद रखना है 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, इतना याद रखना है। ये आपको ये माइंड में सेट करना है, और जब भी गुणा आए बस इसी तरीके से आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे सारे तरीके, और आप आसानी से करना सीख जाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़ते हैं। इस बार ही लेते हैं, कितना मैंने ले लिया 237 में गुणा करेंगे, कितने का करें इस बार, थोड़ा बड़ा करें। चलिए 321 का करें, इसमें 21 नहीं, थोड़ा बड़ा ले लो, चलो 24, 324 करते हैं गुणा। वही तरीका क्या कहता है, पहले 1 का करिए यानी कि 1 अंक का, तो 7 चौके 28 का 8, हासिल आ गया हमारा कितना 2। फिर से 2 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ध्यान रखना, माइंड में रखना बेटा, 7 दूनी 14, 3 चौके 12, 12 और 14 जोड़ो, 12 और 14 जोड़ेंगे तो सीधा हमारा बनेगा जाके 14 10 24 तो 26, 26 में 2 जोड़ा तो 28, 28 का 8, और फिर से हासिल कितना आ गया हमारा 2। चलिए बेटा 2 का भी कर लिया। अब हमारा नियम क्या कहता है, 2 के बाद आप क्या करेंगे, 3 की ओर बढ़ेंगे। 3 की ओर बढ़ने से मतलब है ऐसे बिल्कुल क्रॉस में, और इनका बीच में जो रह जाए वो बीच में। चलिए करते हैं, 4 दूनी 8, 7 तिया 21, 21 और 8 29, 3 दूनी 6, 29 और 6 35, 35 और 2 जो हमारे हासिल थे उनको भी जोड़ा तो 37। कैसे किया हमने, 4 दूनी 8, 7 तिया 21, 21 और 8 29, 3 दूनी 6, 29 और 6 35, 35 और 2 37 की साथ हासिल लगी हमारी। इस बार 2 खत्म हो गया, नया हासिल बन गया हमारा 3। क्लियर है बेटा, हमने 1 का कर लिया, 2 का कर लिया, 3 का कर लिया। अब हमारा तरीका क्या कहता है, भाई उल्टे आ जाओ, 3 तक पहुंच जाओ, उसके बाद फिर से उल्टे आ जाओ, यानी कि 2 और 1। अब 2 का करेंगे, 2 का भी कैसे करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, वही नियम हमारा, 3 तिरका 9, ध्यान रखना 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, 9 4 13, 13 में हासिल कितने थे 3, 3 जोड़ा तो हो गया हमारा 16, और हासिल आ गया नया हमारा कितना 1। अब 2 का भी कर लिया, अब क्या बचा, बेचारा अकेला 1 बचा तो उसका भी कर लिया, 3 दूनी 6, और हासिल था 1, 6 और 1 7। यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आखिरी एग्जाम्पल 3 अंक का, उसके बाद हम बढ़ेंगे 4 अंकों की ओर। उसके बाद हम कहाँ बढ़ेंगे बेटा, 4 अंकों की ओर। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इस बार, 729 का गुणा कर लेते हैं हम इस बार, कितने में, चलिए 639 में कर लो, बढ़ो
नौ नेम। तरीका क्या है, पहले एक अंक का नौ नेम 81 की एक हासिल लगी हमारी 8। उसके बाद दूसरा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई दो अंकों का करो। 9 तिया 27, दिमाग में रखना कितना आया, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। अब 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, तो इनको जोड़ना है आपको कैसे, 18 और 27 को माइंड में ही जोड़ो, 18 और 27, 27 10 37, 37 8 45, 45 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 53, 53 का 3 हासिल लगा हमारा, 8 खत्म हो चुका, नया हासिल आया 5। क्लियर बेटा। अब दो अंकों का कर लिया, अब क्या बचा हमारा, अब हमें करना है 3 अंकों का, 1 2 3, 1 2 3 2 1, ध्यान रखना 1 2 3 2 1। चलिए करिए 3 अंकों का, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63 और 3 दूनी 6। माइंड में ही रखना 9 छक्का 54, फिर 54 में कितना जोड़ना है, 9 सत्ते 63, 54 में 63, तो 63 को हम कैसे कंसीडर करते थे बेटा, 3 को अलग और 60 को अलग, और ऐसे ही 54 को 50 को अलग और 4 को अलग, 4 और 3 अलग जोड़ लिए हमने, कितने हो गए 7। अब यहाँ कितने थे 60 और 50, 6 5 11 यानी कि 110, 110 में 7 जोड़ा 117, 117। उसके बाद क्या जोड़ेंगे हम, 3 दूनी 6, 117 6 123, 123 में 5 और जोड़ दिया तो कितना बना हमारा 128 का 8 आ गया इधर, और हासिल कितना हो गया हमारा इस बार हासिल हो गया 12। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमने 1 2 3, अब फिर से क्या उल्टी गिनती चालू, 2 1, 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। चलिए करिए बेटा, अब 2 का करेंगे यानी कि 7 तिया 21, 6 दूनी 12, 7 तिया 21, 6 दूनी 12, 21 10 31 2 33। अब 33 में आपको क्या जोड़ना है 12, 33 10 43 2 45 की 5, नया हासिल आ गया 4, नया हासिल आ गया 4। ध्यान रखना है बेटा, 2 का भी कर लिया, अब क्या बचा अकेला 1, तो उसका भी कर लो, 7 6 42, 42 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा आया 46। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ बेटा हमारा 2 अंक का 3 अंक का जो तरीका है या जो अप्रोच है एक लाइन में बड़े से बड़ा गुणा करने की, वो आपको पसंद आई होगी और इसको हल करना आप सीख चुके होंगे। बस अब आपको एक ही काम करना है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या, सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड बनेगी। और आपको ये जितने भी तरीके मैं बताता हूँ, ये सारे तरीके, चाहे जोड़ने के हों, चाहे घटाने के हों, चाहे गुणा के हों, चाहे आगे और भी तरीके भाग वगैरह के सिखाऊंगा, तो वो सारे तरीके आपको सिर्फ प्रैक्टिस आप करेंगे बहुत ही आसान लगने लगेंगे। और आप देखेंगे सिर्फ कुछ ही दिनों में, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना और कुछ ही दिनों में आपकी कैलकुलेशन की स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने हम अगले तरीके यानी कि 4 अंक के गुणा की ओर। चलिए समझते हैं, बढ़ते हैं बेटा। एक अंक संख्या लिखते हैं, हमने लिखी 1 2 3 4। चलिए गिनती पढ़ लेते हैं और इसमें गुणा करते हैं, कितने का कर लें, छोटा सा ले लें, 2 1 4 3। उल्टा कर दिया, बस जगह बदल दी हमने, हाँ जगह बदल के एक बढ़िया संख्या बना ली। अब मैंने आपको तरीका सिखाया, अगर 4 अंक का कर दिया तो गिनती कहाँ तक पढ़नी है आपको, 1 2 3 4, 4 तक पहुंचे, उसके बाद उल्टी चालू, 3 2 1। यही तरीका बताया ना आपको, 1 2 3 4 3 2 1। चलिए करते हैं। अब ये 1 2 3 4 का आप शायद पिछले जो मैंने 3 अंक के सिखाए उसमें समझ गए होंगे 1 2 3 4 का क्या मतलब होता है। चलिए करते हैं बेटा, समझते हैं। एक का मतलब एक अंक का 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल बना हमारा 1। अगला अगला क्या कहता है, 2 अंक, 2 अंक का कैसे करते थे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 अंक का कैसे करते थे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं, 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 16 और 9, 16 और 9 माइंड में जोड़ना है, जल्दी जोड़ना सीखेंगे। 16 और 9, 16 10 26, और एक कम लिख कर दिया यानी कि एक ले लिया तो 25, 25 में एक जोड़ा, 26 का 6 हासिल लग गया हमारा, ये खत्म हो गया, नया हासिल आ गया 2। अब बेटा एक का कर लिया, 2 का कर लिया, अगला क्या है 3 का करिए। अगला क्या है हमारा 3 का करिए। 3 का कैसे, अभी हमने पीछे सीखा था। चलिए 3 का करेंगे बेटा। 3 का कैसे करते थे हम, पीछे ही सीख कर आ रहे हैं इस प्रकार से। करते हैं बेटा, नियम यहीं से पीछे से ही चलेंगे, करते हैं 3 का। चलिए करिए, 3 दूनी 6, ध्यान रखना 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 4 10, 4 तिया 12, 12 10 22, 22 2 24 की 4 हासिल, फिर से रह गया हमारा 2। अगला स्टेप बेटा, 1 का कर लिया, 2 का कर लिया, 3 का कर लिया। अगला स्टेप क्या कहता है, अब आप 4 का करिए। अब 4 का कैसे करेंगे, ये थोड़ा नया आया तो समझते हैं 4 का कैसे करेंगे। 4 का आपको क्या करना है, किनारे से किनारे को मिलाना है सबसे पहले। ठीक, अब जो 2 बचे आमने सामने नहीं रख कर सकते, आप आमने सामने नहीं करना, क्रॉस ही इनको भी कर दीजिए, इनको भी क्रॉस कर दीजिए। चलो करते हैं बेटा, 4 दूनी 8,
3 एकम 3, 8 3 11। तरीका वही है बेटा, क्रॉस में करिए और जोड़िए और जोड़ के लिखिए। 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 3 11। फिर बीच में आ जाइए, ध्यान रखना है 8 3 कितना बन चुका है 11। फिर बीच में आइए, 3 एकम 3, 11 3 14, 4 दूनी 8, 14 और 8 जोड़ेंगे तो 22, 22 तो 24 की 4 हासिल। फिर से रह गया हमारा 2। क्लियर बेटा, क्लियर, समझ में आया बेटा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्या किया मैंने इस स्टेप में। हमने सबसे पहले किनारे किनारे का गुणा किया, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 और 3 11। उसके बाद हमने इनको भी क्रॉस में ही गुणा कर लिया, 11 बन चुका था हमारा, पहले ही माइंड में रखेंगे। 3 एकम 3, 11 3 14, 4 दूनी 8, 14 में 8 जोड़ा तो 22, 22 में 2 जोड़ा तो 24 की 4 हासिल लगी 2। अब हमने बेटा 1 का कर लिया, 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, 4। फिर से गिनती उल्टी चालू हो जाएगी। 3 का क्या मतलब है, हम यहाँ तक तो पहुंच चुके थे। अब हमें क्या करना है, अभी हमने इन तीनों का किया था, अब इन वाले तीनों का कर लो भाई। इन वाले तीनों का करेंगे तो 3 2 इनका। चलिए करते हैं बेटा। 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 4 10 और 2 एकम 2, 6 4 10 2 12, 12 2 14 का 4 हासिल लग गया हमारा 1। क्लियर बेटा, समझ में आया। 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 4 10, 2 एकम 2, 12 2 14। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हमने 1 का कर लिया, 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, 4, फिर से 3 का कर लिया, फिर से क्या आ गया हमारा 2। चलिए 2 का कैसे बताइए, आपको सीख चुके होंगे अब तक तो। 1 एकम 1, 2 दूनी 2, सॉरी 1 एकम 1, 2 दूनी 4। इनको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 5 और 1 6। अब हमने 1 का कर लिया, 2 का कर लिया, 3 4 3 2, यहाँ तक पहुंच गए। अब लास्ट क्या बचा हमारा 1 का कर लीजिए, 2 एकम 2, यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बेटा, समझ में आया होगा अभी थोड़ा थोड़ा। अगर आपको इसमें अभी पहले सवाल में 20 से 30% भी समझ में आया तो आप सही जा रहे हैं। चलिए और प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या लें, चलो इसको ही आगे पीछे कर लें। इस बार लेते हैं हम 4 3 2 1। यहाँ कोई भी संख्या लिख लो, मैं लिख लेता हूँ 2 6 7 9। गुणा इतना बड़ा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे वही पुराने तरीके से, तो आप कम से कम 4 से 5 लाइन, 4 लाइन बनाएंगे, फिर जोड़ेंगे तब करेंगे। तो बेटा इसमें टाइम टेकिंग होगा, टाइम भी लगेगा। लेकिन ये तरीका अभी आपको लग रहा है कि भैया इतना टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं लगता। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। जब आप इन चीजों को करना सीख जाएंगे, प्रैक्टिस में ले आएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी जितनी ज्यादा, आप 10 से 20 सेकंड में, कितना भी बड़ा, इससे भी बड़ा मैं लिख दूं वो भी 10 से 20 सेकंड में कर लेंगे। क्योंकि ये छोटी सी कैलकुलेशन, एक अंक का गुणा बच्चे को आता है और जोड़ना भी आता है। अगर जोड़ना नहीं आता है तो हमने बेटा जोड़ना बहुत अच्छे से, बिल्कुल बच्चों की तरीके जोड़ना भी सिखाया है। पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, आप जोड़ना सीख जाएंगे। जो मैं ये जोड़ करता हूँ माइंड में ही मेरा हो जाता है कि आप कहते हैं भैया 27 में 12 जोड़ना था, आपने 27 10 क्यों जोड़ा, फिर उसके बाद 2 क्यों जोड़ा, ये आप पिछला वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों करते हैं। इससे कैलकुलेशन हमारी बहुत ही फास्ट हो जाती है। चलिए समझते हैं बेटा। इसीलिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे, ये तरीका लगाएंगे, 10 से 20 सेकंड में इतना बड़ा गुणा आप करना सीख जाएंगे। चलिए पहला नियम हमारा, पहला स्टेप, 1 का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9। दूसरा स्टेप 2 का गुणा, थोड़ा फास्ट करेंगे इस बार। दूसरा स्टेप 2 का गुणा तो 9 दूनी 18, 7 एकम 7, 18 में 7 जोड़ा तो 25, 25 का 5 हासिल लग गया हमारा 2। तीसरा स्टेप क्या कहता है हमारा, 3 का गुणा। 3 का गुणा कैसे, क्रॉस में। 3 का गुणा कैसे, क्रॉस में, और उन्हें जोड़ना है। 9 तिया 27, 6 एकम 6, 27 6 33, 33, 7 दूनी 14, 33 माइंड में था। 9 तिया 27 और 6 एकम 6, 27 6 33 माइंड में रखना है। 7 दूनी 14, 33 10, 33 10 43 और 4 कितना हो गया हमारा 47। ध्यान रखना है बेटा, आपने फिर, मैंने फिर बोला 33 और 10, जबकि मुझे जोड़ना था 14, मुझे जोड़ना था 14 और मैंने बोला क्या 33 और 10, क्योंकि ये हमारे लिए 10 जोड़ना बहुत आसान होता है। 33 में 10 तुरंत जोड़ेंगे, कोई भी कह देगा 43, उसमें 4 जोड़ना बहुत ही आसान भाई। 43 3 और 4 जोड़ना आपको, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7, यानी कि 47। 47 उसके बाद हम पहुंचेंगे 2 और जोड़ो, 2 जोड़ेंगे तो 49, 49 के बाद हमारा कैरी क्या आ गया 4। 1 का कर लिया, 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, फिर से हम करेंगे 4 का। 4 का भी कैसे, क्रॉस में। 4 का भी कैसे करेंगे, क्रॉस में। 4 का भी क्रॉस में, सबका क्रॉस कर दो तो 2 एकम 2, 9 चौके 36, 36 और 2 38, 38 के बाद 6 दूनी 12, 38 और 12 50, 7 तिया 21, 50 और 21 71, 71 में 4 जोड़ा तो 75 का 5 हासिल लग गया हमारा 7। 1 का कर लिया, 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, 4 का कर लिया। उसके बाद आप 4 तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि 4 अंक का कर रहे हैं। फिर से उल्टी गिनती चालू कर दो भाई, फिर से
उल्टी गिनती चालू करेंगे हम, तो उल्टी गिनती चालू करेंगे, कितना आएगा 3। 3 का कैसे, अब आगे वाले 3 का कर लो भाई, आगे वाले 3 का करेंगे। ये हमारा कितना था, 7 था ना यहाँ, हाँ ओके। चलिए कहते हैं 7 चौके 28, माइंड में रखना है, 7 चौके 28, 2 दूनी 4, 28 4 32, 36 18, 32 में 18 जोड़ा तो 50, 50 में कितना जोड़ना है 7, 57 का 7 हासिल लग गया हमारा 5। इस प्रकार से करना है, इतनी स्पीड में आपको करना होगा, कोई भी जोड़ो कुछ भी हो स्पीड बढ़ानी होगी बेटा, तभी चीजें तेज होंगी। अब 1 का कर लिया, 2 3 4 का कर लिया, 3 का कर लिया, अब क्या बचा 2, 2 का कैसे क्रॉस में, 6 चौके 24, 3 दूनी 6, 24 6 30 5, 35 का 5 हासिल लग गया हमारा 3। अब क्या बचा, अकेला बचा 1, 4 दूनी 8, 8 3 11, यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं बेटा हमारा 2 अंकों का गुणा, 3 अंकों का गुणा और 4 अंकों का गुणा आपको करने का तरीका बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा और ये तरीका आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बेटा आपको क्या करना है, सिर्फ वही एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इन तरीकों की, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप फास्ट, ये कोई भी कैलकुलेशन हो, चाहे गुणा हो जोड़ो भाग हो कुछ भी हो, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आसान तरीके से करना सीखेंगे और जल्दी करना सीखेंगे। इसकी कुछ ट्रिक्स, जैसे गुणा की काफ़ी ट्रिकें होती हैं, वो सारी ट्रिक मैं एक वीडियो में नहीं ले सकता हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने 4 अंक तक की ट्रिक इसमें सिखाई है। और अब मैं क्या करूँगा, जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, जैसे 11 का प्रोडक्ट यानी कि 11 का गुणा किसी संख्या में करें तो कितना आता है, कैसे उसकी ट्रिक, 5 का गुणा करने की ट्रिक, 25 का गुणा करने की ट्रिक, इस प्रकार की ट्रिक है मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा, तो आप वो सारे शॉर्ट्स जरूर देखिएगा। और आज का वीडियो बेटा अगर पसंद आया है तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। हर हर महादेव, धन्यवाद बेटा।